हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। अब हम ये प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन में दिया है मुकुंद purchases 50 rupees 50 more than the Sagar purchase. The product of amount they have 15,000 and the amount each one has. तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया है मुकुंद का, किसके ऊपर डिपेंड दिया है? सागर के पास जो अमाउंट है। तो सागर के पास का अमाउंट पता नहीं, तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट लेट सागर सागर possesses rupees x. Therefore, तो मुकुंद possesses rupees x plus 50. ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इंटू x प्लस 50 इक्वल्स टू 1 2 3 15,000। ओके, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी इंटू नहीं प्लस x इंटू 50 प्लस 50x। ये इधर 15,000 है, इधर आएगा तो कितना होगा? माइनस 1500, सॉरी 15,000 है, तो इधर आके माइनस 15,000 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अभी इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू माइनस 15,000, तो आपके पास है माइनस 15,000। 15,000 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? यहाँ पे कितना है? प्लस 50। ओके, तो दो ही दिख रहे हैं, मतलब 150 इंटू 100, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 15,000 आ रहा है। तो माइनस साइन इसको जाएगा, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो और एक बात, इनके साथ एक्स एक्स लगा दो, एक्स एक्स एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 15x के बदले क्या आएगा? 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहां से स्टार्टिंग के टर्म में से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 150 माइनस 100 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे भी x प्लस 150 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोनों के पास सेम ब्रैकेट है, x प्लस 150, तो क्या बचा? इधर x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये होने के बाद यहाँ पे x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट क्या होगा? 0 होगा। या फिर x माइनस 100 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, x इक्वल्स टू माइनस 150 या फिर x इक्वल्स टू 100। ओके, बट बट अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव। अमाउंट अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव, तो देयर फोर x डज नॉट इक्वल्स टू माइनस 150, x इक्वल्स टू क्या आएगा? 100 आएगा, x इक्वल्स टू क्या आएगा? 100 आएगा। ओके, ये x की वैल्यू हो गई। तो हमें क्या पूछा गया था? यहाँ पे हमें पूछा गया था कि फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज। तो हर एक के पास कितना अमाउंट रहेगा? तो हर एक के पास कितना अमाउंट रहेगा? तो देयर फोर, तो पहला एक्स किसके पास है? सागर पजेसेस एक और मुकुंद पजेसेस। तो सागर हैज रुपीज एक्स था, तो इसके पास कितना है? रुपीज 100। और मुकुंद मुकुंद हैज हैज रुपीज एक्स प्लस 50 था, तो इसका एक्स प्लस 50 मतलब मतलब एक्स प्लस सॉरी 100 प्लस 50 इधर लिख लेता।
100 + 50 मतलब कितना हो गया टोटल? ₹150 हो गया। इसके पास 100 रुपीज हो गया। तो इतना काफी है बच्चों। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता। क्या दिया था? मुकुंद पजेसेस 50 रुपीज मोर देन द सागर पजेसेस, इसलिए मैंने क्या किया, सागर पजेसेस X रुपीज। ओके, तो देयर फोर मुकुंद, मुकुंद के पास कितना होगा? ₹X + 50 रुपीज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था? 15,000 आ रहा था। तो X इंटू मैंने क्या किया, X + 15 इक्वल्स टू 15,000। जब ए एक्स इसको मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। जब ए एक्स इसको मल्टीप्लाई होगा तो +50 एक्स आएगा। और ये जो दिख रहा है 15,000, ये इधर ट्रांसफर हुआ, इधर प्लस था तो इधर क्या आएगा? -15,000 इक्वल्स टू क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब इसको सॉल्व करना था, इसके फैक्टर। इसका देखो, इसका कोएफिशिएंट नहीं, कोई मतलब 1 है। 1 इंटू -15,000 तो कितना आता है? -15,000। अब -15,000 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? ये बीच वाला टर्म 50, तो 50 होना चाहिए। तो वैसे दो ही फैक्टर है, 150 माइनस इंटू 100। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है -15,000 आता है, और इनका जो डिफरेंस आता है 15 आता है, और इनके साथ लगा दिया एक्स एक्स एक्स। ओके, तो इस 50 की जगह मैंने 150x माइनस 100x लिख लिया। अब इन दोनों के पास x कॉमन है, तो इसमें से x निकाला, तो यहाँ से एक x गया तो एक x बचा, यहाँ से x गया तो ओनली 150 बचा। ओके, सेम ब्रैकेट इधर भी बनना चाहिए था, x + 150। वो कैसे बनेगा? -100 कॉमन निकाल लो। -100 जब कॉमन निकाला तो ये जो -100x था तो क्या हो गया? ओनली +x बचा। यहाँ से -100 कॉमन निकाला तो +150 बच गया। अब दोनों के पास सेम ब्रैकेट है, दोनों के पास क्या है? सेम ब्रैकेट है। तो मैंने सेम ब्रैकेट को बाहर कॉमन निकाला, x + 150, और इधर क्या है? x - 100 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट 0 होगा तो भी मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, x + 150 इक्वल्स टू 0 और x - 100 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पे -150 हो गई, और यहाँ पे x की वैल्यू 100 हो गई। ओके, तो 100 होने के बाद अमाउंट तो कभी जीरो निगेटिव हो नहीं सकता, तो देयरफॉर अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव लिख दिया, और x डज नॉट इक्वल्स टू -150, देयरफॉर x इक्वल्स टू 100 लिख लिया। तो सागर हैज ₹x मतलब ₹100, मुकुंद हैज ₹x + 50 मतलब 100 + 50 इक्वल्स टू 150 लिख लिया। ओके, इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।